नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? थर्ड चैप्टर का थर्ड वीडियो की तरफ हम आज आ चुके हैं। ठीक है, ये वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड के अलावा, एक्चुअली आज सेकंड वीडियो, ग्राफिकल मेथड के अलावा अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो उसके तीन मेथड है। पहला मेथड है, देखो मेन मेथड तो ग्राफिकल है, जिसको ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं, वो आगे के लास्ट वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में ही देख लिया। और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड, उसके तीन है। ठीक है, सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीन मेथड है बेटा, क्लियर हो गया? सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आज के वीडियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं बिकॉज बहुत बार पूछे जाते हैं। मान लो कि आपको सिर्फ बोला हुआ हो सॉल्व, तो इन तीनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो। बट अगर बोला यूजिंग सब्स्टिट्यूशन तो कंपलसरी सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग एलिमिनेशन तो कंपलसरी एलिमिनेशन। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। हम एग्जाम्पल के साथ ही लेते हैं ताकि मैं आपको बताऊं कि कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, किस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है। स्लोली आप आपकी बुक में जो छोटी सी जगह है वहां पे आप नोट भी बना देना। ठीक है, क्लियर हो गया? ताकि आपको पता चलेगा भाई ये स्टेप के बाद ये स्टेप के बाद ये, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको आइडिया क्लियर होगा। चलो पहला ही क्वेश्चन हम एग्जांपल 7 के साथ लेते हैं। एग्जांपल 7 देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो पेयर ऑफ इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी दिए हुए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन दिए हुए। स्टेप नंबर 1, ऊपर जो आपके पास जगह होगी ना उधर लिख लो। ऑलवेज चूज एक्स और वाई विच हैज कोएफिशिएंट 1। ऑलवेज चूज एक्स और वाई विच हैज कोएफिशिएंट 1। अपनी लोकल भाषा में बात करें तो जो अकेला हो ना उसे चूज करो, क्योंकि जो ऑलरेडी कमिटेड होगा उधर तो जा नहीं सकते आप, तो अकेले कोई चूज करना पड़ेगा। क्यों? कमिटेड होगा तो उसे तोड़ना पड़ेगा और फिर उसके साथ फ्रेंडशिप बनानी पड़ेगी, तो उससे बेटर है अकेला है उसे ही चूज करो। तो इन दोनों में से मैं सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं। अब देखो तो इनमें से कोई अकेला है बेचारा, आपके लिए काम आ सकता है ऐसा कोई? तो मेरे ख्याल से तो सेकंड में देखो एक्स अकेला है ना, तो क्या चूज करेगा? फ्रॉम टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अभी हमें x को चूज करना है, तो x के अलावा जो भी सारे हैं उनको सब दूसरी साइड लेके जाओ। तो 2y को उस साइड लेके गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस 2y। इसको मैं क्या दे दूंगा? नंबर 3 नाम दे दूंगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर आपने फुटबॉल, क्रिकेट और कोई भी हॉकी, XYZ कोई भी टीम गेम्स देखी होंगी तो उसमें सब्स्टिट्यूशन मतलब जो एक इंजर्ड हो जाता है या एक किसी को प्रॉब्लम आता है तो उसकी जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट होता है। अब मान लो विराट कोहली इंजर्ड हुआ तो विराट कोहली की जगह पे MS धोनी गया, सब्स्टिट्यूट हुआ। क्रिकेट में भी अब सब्स्टिट्यूशन चालू हो गया है। फुटबॉल की बात करते हैं, मेसी इंजर्ड हुआ तो उसकी जगह रोनाल्डो गया। मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे फुटबॉल का थोड़ा कम नॉलेज है, बट ये सब्स्टिट्यूट। बट जो निकला उसकी जगह पे दूसरा गया। तो ये हमने कहां से निकाला था बेटा? थर्ड को सेकंड से निकाला था। तो क्या हम वापस सेकंड में पुट करेंगे? ना जी ना। कहां पे पुट करेंगे? फर्स्ट में। क्या पुट करेंगे? पुट 3 in 1। 3 को कहां पे पुट करेंगे? 1 में। तो 1 में जहां पे भी x दिख रहा है उसके यहां पुट कर दो। 7 x की जगह पे ये देखो क्या आएगा? 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। सर अगर हम 3 को 2 में से निकाला और 2 में ही पुट करें तो आंसर 0 आता, क्योंकि जो निकाला उसी को तो वापस सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते ना, वो बेचारा इंजर्ड है, उसी को वापस सब्स्टिट्यूट थोड़ी करोगे आप। समझ में आया? तो वापस मैं क्या बता रहा हूं बेटा, जहां से निकाला उसको दूसरे में पुट करने का। 7 3 जा 21,
7 2 जा -14y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और -15y पड़ा है इज इक्वल टू 2। अब ये +21 उस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -14 और -15, तो क्या बचेगा -29y, और ये 21 उस साइड जाएगा तो -21 इज इक्वल टू -19, माइनस माइनस कैंसल, y की वैल्यू 19/29। आप लोग ये भी सोचते होगे सर y की वैल्यू ऐसी अटपटी थोड़ी आ सकती है। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ सही आंसर का। और वो कॉन्फिडेंस कब आ सकता है, जब आप 4-5 बार यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। पहली बार में ही कॉन्फिडेंस आ गया, सारे क्वेश्चन गलत है और कॉन्फिडेंटली करते जा रहे हो, तो एग्जामिनर 0 मार्क्स देगा, ध्यान रखना है चीज। अब ये हमें y से हमें क्या फाइंड करना है, x, तो कहां पे पुट करेंगे, पुट इन 3, x इज इक्वल टू 3 - 2, y की जगह क्या पुट करेंगे बेटा 19/29, सो x इज इक्वल टू 3, 2 9 जा 38/29, 29 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, एलसीएम लेना हमें, तो 29 3 जा बता सकते हो बेटा कितना होगा, 87 - 38/29, 87 - 38 कितना होगा 49/29, तो therefore x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29। क्लियर हुआ, पक्का, श्योर? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा अच्छे से। ओके, लिख लिया ना, तो फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपके लिए मैंने रखा है। सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, सबसे पहला स्टेप किया कि अकेला जो था उसमें से चूज किया, कौन है, सेकंड वाला, ठीक है। उसमें से हमने जो x, मान लो y अकेला हो तो y को चूज करो, x अकेला हो तो x को चूज करो, x की वैल्यू फाइंड करी, फिर x को हमने 2 से निकाला था, तो 2 की जगह पे आप पुट करेंगे 1, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो दूसरे में करेंगे तो 1 में पुट किया, उसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई। फिर वो जो y निकला उसको हम 3 में पुट कर देंगे, तो पुट इन 3, क्योंकि वहां पे x के फॉर्मेट में ही है तो डायरेक्ट हमें x मिल जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप अभी आप किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करें आगे, ओके डन। अब आप देख सकते हो एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10, तीनों के तीन जो आगे वाले क्वेश्चन थे ना उसके रिलेटेड है, बट उसमें से मैं 9 और 10 कराऊंगा, एग्जाम्पल 8 के इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल 9 देख सकते हो, एग्जाम्पल 9 आपके सामने है, देखो लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल 2 इन सेक्शन 3.3। तो ऐसे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उसके लिए आपने ऑलरेडी किया है तो मैं वो आपको प्रैक्टिस पे छोड़ दूंगा, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। 8, 9th, 10th मैंने इसलिए नहीं करवाया बिकॉज वो सारे आगे के आगे जो क्वेश्चन होते हैं उस पर बेस्ड होते हैं और क्वेश्चन में ऐसे नहीं आते हैं, वही के वही सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में है, सो वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? चलो लिख लिया सब लोगों ने, पॉज द वीडियो अच्छे से लिख लो। चलो बेटा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 6 है, उसमें से पहला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब बताओ इन दोनों में से सारे अकेले हैं तो किसी को भी किसी के साथ पैर करो, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पुट फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 नहीं फ्रॉम 2 ले लेते हैं, फ्रॉम 2 चेक करो क्या बोल सकता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई हो जाएगा, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे 3। अब क्या करेंगे, पुट 3 इन 1, क्योंकि 2 से निकाला तो 1 में ही पुट करना पड़ेगा। x की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा जल्दी से बताओ, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। 4 उस साइड जाएगा, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू 5 हो गई। अब ये y हम कहां पे पुट करेंगे, पुट इन 3, सो क्या आएगा आंसर, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की जगह पे 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 5 9, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने सिंपल क्वेश्चन है बेटा, पक्का श्योर? ओके आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरा क्या दिया हुआ है s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। ये दो क्वेश्चन।
अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको तो मैं 1 दे दूं अच्छे से नाम, बट इसको मैं 2 नहीं दे सकता, इसको मुझे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, देखो एलसीएम लूंगा, 2 इंटू एस 2s, 3 इंटू टी 3t अपॉन 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6, 6 ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36, ये हो गया नंबर 2। इतना क्लियर हुआ बेटा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये आपस में, ये एलसीएम का बेसिक रूल है। अब देखो 1 में अकेला है, 2 में तो कोई अकेला नहीं है, सो हम क्या करेंगे बेटा, फ्रॉम 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, माइनस टी को दूसरे साइड लेके जाओ, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, इसको हम क्या नाम दे देंगे नंबर 3। सो क्या करेंगे, पुट 3 इन 1 या 2, बेटा 2 में पुट करेंगे क्योंकि 1 से निकाला तो 1 में तो पुट नहीं कर सकते हम। सो 2s की जगह पे 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 2 3 जा 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 36, 6 को उस साइड लेके जाओ, 2t प्लस 3t हो जाएगा 5, 36 माइनस 6 तो आंसर आएगा 30। सो t की वैल्यू आएगी 6, 30 बाय 5 6 हो जाएगा, पक्का? किसी को कुछ प्रॉब्लम? इसको हम कहाँ पुट करेंगे, पुट इन 3, s इज इक्वल टू टी प्लस 3, t की जगह पे 6 प्लस 3, आंसर आया 9। कितना सिंपल था बेटा क्वेश्चन, क्लियर हो गया? डन, आगे बढ़े, चलो पहले इतना लिख लीजिए, फिर थर्ड और फोर्थ देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है थर्ड क्वेश्चन, देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा क्या दिया हुआ है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको मैं 2 दे देता हूं। देख लो दोनों में से अकेला कौन है, फर्स्ट में y अकेला है। सो फ्रॉम 1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई को दूसरी साइड भेज दो, प्लस वाई, प्लस 3 को इस साइड लेके आओ, माइनस 3, इसको मैं नंबर 3 दे दो। कहां से निकाला है बेटा हमने, 1 से निकाला है। सो पुट कहां पे करेंगे, पुट इन टू 9x माइनस 3, y की जगह पे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ओके, 9x माइनस 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 9, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, 9 इज इक्वल टू 9। सर ये क्या चीज है बरी, 9 इज इक्वल टू 9 का मतलब होता है बेटा कि आप x और y के लिए कोई भी वैल्यूज पुट करो। हमने देखो फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देखे थे ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देखे थे कि भाई कितनी भी वैल्यू पुट करो सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सो इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड y, बस इतना लिख लेने का, ठीक है? क्लियर हो गया? इतना लिख लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है? डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 0.2, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है? चलो ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले तो क्या दिया आपके पास, 0.2x प्लस 0.3y सब पॉइंट में, तो 0.2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2x बाय 10 प्लस 0.3y को 3y बाय 10 और 1.3 को 13 बाय 10। सब में नीचे 10 उड़ा सकते हो, क्यों, ये प्लस है मतलब दोनों में 10 सेम हो जाएगा। सो 2x प्लस 3y बाय 10 इज इक्वल टू 13 बाय 10, उड़ गया। Therefore 2x plus 3y is equal to 13, नंबर 1। दोनों 10 सेम हो जाएंगे, एलसीएम लोगे। अब दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, 0.4x है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4x बाय 10, 0.5y मतलब 5y बाय 10 एंड 2.3 मतलब 23 बाय 10। अब देखो दोनों के 10 सेम है, इसलिए मैं किसको क्या लिख सकता हूँ 4x प्लस 5y बाय 10 इज इक्वल टू 23 बाय 10, 10 10 कैंसिल। Therefore 4x plus 5y is equal to 23 from 1। अब देख लो 1 में भी x और y अकेला नहीं है, 2 में भी x और y अकेला नहीं है, तो मैं 1 से ही ले लूँ कोई भी। क्या दिया आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13,
मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा तो 3y उस साइड जाएगा, सो कितना हो जाएगा बेटा -3y, 2 नीचे चला जाएगा, तो देयरफॉर x की वैल्यू 13 - 3y अपॉन 2। इसको मैं नंबर 3 नाम दे दूं। अभी ये 3 हमने 1 से निकाला है तो पुट कहां पे करेंगे 2 में, तो देयरफॉर पुट 3 इन 2 क्या आ जाएगा 4, x की जगह पे 13 - 3y बाय 2 प्लस 5y = 23। अब देखो ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, सबके साथ नहीं है। सबके साथ नहीं होता तो थोड़ा प्रॉब्लम होता, वो नहीं कर सकते, तो एलसीएम लेना पड़ता। अब ये 2 13 के साथ तो 26, ये 2 3 के साथ तो -6y प्लस 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 क्या दिया हुआ है 5y = 23। ये 26 को दूसरे साइड भेज दूं तो -6y प्लस 5y हो जाएगा -y = 23 - 26। सो -y = माइनस कितना हो जाएगा 3, माइनस माइनस कैंसल, देयरफॉर y = 3। अब इसको मैं कहां पे पुट कर दूंगा, पुट इन 3, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x मेरा क्या होगा, x = 13 - 3, y की जगह पे 3 अपॉन 2, 13 - 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, x = 2। तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। क्लियर हो गया बेटा, पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, रूट देख के सब लोगों की हवा टाइट होती है, बट ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो कहीं पे भी x अकेला नहीं है, कहीं पे भी y अकेला नहीं है, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, फ्रॉम 1 लो या फ्रॉम 2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फ्रॉम 1 ले लेते हैं। √2x प्लस √3y = 0। अब ये पूरा √3y दूसरी तरफ जाएगा, सो क्या हो जाएगा, √2x = -√3y। x फाइंड करना है तो देयरफॉर x कितना आ जाएगा, -√3y अपॉन √2। हो गया, ये 0 है तो प्लस दूसरे साइड जाएगा तो माइनस। अब √2 × x मल्टीप्लाई में तो √2 जाएगा डिवाइड में, इसको मैं 3 दे दूं। अब इसको मैं कहां पे पुट करूंगा, पुट इन 2, 1 में नहीं 2 में, क्योंकि मैंने 1 से निकाला है। सो 2 में पुट करूंगा तो √3, x की जगह पे -√3y अपॉन √2 -√8y = 0। प्लस माइनस माइनस, √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3y बाय √2 माइनस √8y = 0। डन। अब देखो बेटा, ये √2 को मैं एलसीएम लूंगा तभी तो उस साइड जा सकेगा ना, या एक काम करते हैं, -√8y को उस साइड भेज देते हैं, ना भेजो तो भी चलेगा, पहले एलसीएम ले लो। -3y, √2 × √8 कितना हो जाएगा, -√16y होल अपॉन √2 = 0। व्हाट इज √16? 4। सो -3y -4y = 0, √2 गया उस साइड, ये कितना हो जाएगा, -7y = 0। किसी को डाउट? और -7 अब दूसरे साइड जाएगा तो 0 बाय -7, तो आंसर आएगा 0। पुट इन 3, x कितना है -√3, y की जगह पे 0 बाय √2, तो व्हाट इज एनीथिंग इनटू 0, 0 बाय √2 इज 0, खत्म, x भी 0 y भी 0। ओके, और लास्ट क्वेश्चन, 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 = -2। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा इक्वेशन लेते हैं, आपके सामने ऑलरेडी है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 3 जा 9x, 2 5 जा 10y होल अपॉन 3 2 जा 6 = -2। 9x माइनस 10y, ये 6 ऊपर जाएगा तो -12, नंबर 1 6 ऊपर चला जाएगा बेटा, सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्या देगा, x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 = 13/6 है सेकंड इक्वेशन। चलो एलसीएम ले लो, 2 × x 2x, 3 × y 3 × y is 3y होल अपॉन 6 = 13/6। ये तो 6 और 6 कैंसिल हो गए, काम बन गया है। तो 2x प्लस 3y = 13, ये हो गया 2। ना इसमें x अकेला है y अकेला, ना इसमें x y अकेला, तो किसी भी एक को पकड़ लो। फ्रॉम 2 लेते हैं, 2 वाला टर्म छोटा है ना इसलिए। 2x प्लस 3y = 13
प्लस 3y दूसरी साइड जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो दूसरे साइड जाएगा, सो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बाय 2, और इसको मैं नंबर दे दूंगा 3। पुट 3 इन 1 1 1, क्योंकि 2 से निकाला था तो 9, x की जगह पे ये पूरा आ जाएगा बेटा 13 माइनस 3y बाय 2, फिर माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। क्लियर? अब देखो ये 9 और 2 कट नहीं हो सकते जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले 9 13 जा कितना होता है बेटा, 9 13 जा होता है 117, 9 3 जा माइनस 27y होल अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। क्या लगता है ये सीधा 2 साइड चला जाएगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करके आते हैं, आप मत करिएगा। ये 2 पहले इस माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 117 माइनस 27y इंटू 2 10 जा 20 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 12। अब 2 उस साइड जा सकता है तो क्या हो जाएगा 117 माइनस 27 माइनस 20 माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24, 2 12 प्लस 117 उस साइड जाएगा, या माइनस 24 को इधर लेके आओ तो प्लस 24, और माइनस 47y को उस साइड लेके जाओ तो प्लस 47y। ये कितना होगा बेटा 117 प्लस 24, जल्दी से करके बताओ। 137 141 इज इक्वल टू 47y। तो देयरफॉर y की वैल्यू 141 अपॉन 47, आंसर आएगा 3। अब हम इसको किस में पुट करेंगे, पुट इन 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 13 माइनस 3, y की जगह पे 3 अपॉन आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू 13, 3 3 is 9 बाय 2, व्हाट इज 13 माइनस 9, 4 बाय 2, 4 बाय 2 होता है 2। तो देयरफॉर हमें x मिला 2 और y मिला 3। क्लियर हो गया? यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। प्लीज जल्दी से लिख लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही। देख लो क्या दिया हुआ है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको 1 नाम दे दूं, इसको 2 नाम दे दूं, बाकी क्वेश्चन आपके सामने ही है। क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, और क्या बोला है, सॉल्व करने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो पहले x और y तो फाइंड करो भैया। तो क्या करेंगे, इन दोनों में कहीं पे भी देखो x और y अकेला नहीं है, तो हम किससे चुराएंगे, हम 1 से चुराते हैं। चलो 1, ठीक है। सो क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3y को दूसरी साइड भेज दो, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। तो x की वैल्यू 11 माइनस 3y बाय 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, इसको नंबर 3। अब क्या करेंगे, पुट 3 इन, किस में से चुराया था, 1 में से, तो पुट किस में करेंगे, 2 में। सो 2 x की जगह पे ये पूरा पुट कर देंगे, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। क्लियर हुआ बेटा? ये 2 और ये 2 कैंसिल। देखो अब यहाँ क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये प्लस 11 दूसरी साइड भेज दो, सो माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y हो जाएगा, प्लस 11 दूसरी साइड भेज दो तो माइनस 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 35 बाय 7 कितना हो गया, 5। दैट्स इट। अब y निकल गया तो कहां से निकालेंगे, फ्रॉम 3 बेटा। x की वैल्यू 11 माइनस 3, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5 होल अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 बाय 2, x इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। अब हमें x और y तो निकल गया, फिर क्या बोला है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 बताया गया है कि नहीं। हाँ, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इधर अननोन कितने हैं, 3, x y और m। x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या निकली, 5, तो यहाँ पे पुट कर दो 5 m, x की जगह पे माइनस 2 प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, प्लस 3 इस साइड लेके आओ, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, देयरफॉर m की वैल्यू 2 बाय माइनस 2। माइनस कभी नीचे नहीं रहता, वो आएगा ऊपर और 2 2 कैंसिल हो जाएगा 1, तो m की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1। इजी था, पक्का?
चलो पॉज द वीडियो एंड फटाफट से लिख लीजिए। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स में ही बच्चे अटक जाते हैं। क्या दिया हुआ है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखा हुआ है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या करना है, उससे पहले तो इक्वेशन बनाना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो नंबर है, एक नंबर और दूसरा नंबर, दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है। सो लेट टू नंबर्स बी x के बाजू में लार्ज लिख रहा हूं एंड y के बाजू में स्मॉल लिख रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है। खत्म हो गया, बात हो गई खत्म। और दूसरा क्या बोला है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर मतलब जो बड़ा नंबर होगा वो 3 टाइम्स छोटा नंबर होगा। ये चीज जो करली ब्रैकेट्स हैं वो कभी भी एग्जाम में नहीं लिखने के, आपके लिए लिखा है। वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। ओके, समझो अभी बेटा। वन नंबर मतलब ये कौन सा नंबर होगा, बड़ा या छोटा? क्योंकि बड़ा नंबर 3 टाइम्स द छोटा नंबर हो सकता है ना, कि छोटा नंबर 3 टाइम्स तो बड़ा नंबर नहीं हो सकता। तो वन नंबर मतलब ये बड़ा नंबर कौन है, x। इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, अदर मतलब दूसरा नंबर y हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3y हुआ। समझ में आया कैसे मैंने सॉल्व करवाया? पक्का? ओके। सो अब देखो यहां पे तो ऑलरेडी x अकेला है, सो क्या करेंगे, put 2 in 1. So 3y minus y is equal to 26. 2y is equal to 26. तो ये 2 नीचे चला गया तो y की वैल्यू 13। ये कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 2। तो देयरफॉर x 3 y की जगह पे 13। सो कितना निकला 39। 39 माइनस 13 चेक करो 26। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर 2 नंबर्स आर 39 एंड 13। काम हो गया अपना। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। पहली बात तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, रीड करो। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जिन दोनों का एडिशन क्या होता है 180। सो लेट 2 एंगल्स बी x एंड y। अब वापस x को मैं लार्ज मानता हूं, y को मैं स्मॉल मानता हूं। स्पेसिफाई करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी चलेगा। अब लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इन दोनों का एडिशन पहले क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि यही तो क्वेश्चन में बोला गया है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, और दूसरा क्या बोला गया है, लार्जर एक्सिड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। वापस लार्जर exceeds smaller by 18 डिग्री। एग्जाम में नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए। लार्जर कौन है इसमें, x इज इक्वल टू एक्सीड्स है। एक्सीड मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बाय 18 डिग्री। किससे ज्यादा, स्मॉलर। तो स्मॉलर y है प्लस 18, बात होगी खत्म। एक्सीड्स मतलब इज इक्वल टू स्मॉलर से वो 18 ज्यादा है। क्लियर हुआ? क्या करेंगे, पुट 2 in 1। क्यों? क्योंकि x के फॉर्मेट में ही दिया हुआ है सीधा। पुट 2 in 1। सो क्या कर दोगे, चलो x की जगह पे y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। y प्लस y 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। प्लस 18 को दूसरी साइड भेज दो। सो 118 माइनस 18, सो 2y इज इक्वल टू 162। तो y की वैल्यू 162/2 कितना आ जाएगा, 81। कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 2, क्योंकि x वही फॉर्मेट में। सो x इज इक्वल टू y इज 81 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 99। चेक कर लो, 81 और 99 180 हो गया। देयरफॉर 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, कौन से, 81 डिग्री, सॉरी 99 डिग्री पहला एंड दूसरा 81 डिग्री। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, ठीक है? आगे समझ में इजी। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बेटा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800. C buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and ball.
देखो हमें फाइंड क्या करना है, एक बैट और एक बॉल का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इज ₹X एंड लेट कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू ₹Y। ये इंग्लिश है, पता है इंग्लिश, अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है तो। अ बैट मतलब सिंगल बैट, अ बॉल मतलब सिंगल बॉल। तो पहली बार वो जब खरीदने गए, दैट इज वो लेडी है, वो खरीदने गई तो 7 बैट और 6 बॉल लिए, तो एक बैट का X रुपीस, तो 7 बैट का कितना होगा, 7X लगेगा ना, और एक बॉल का Y रुपीस, तो उसने कितने बॉल्स खरीदे बेटा, 6Y, और कितने उन्होंने कितने रुपीस पे किए, 3800। ये क्वेश्चन 1। सिमिलरली दूसरी बार वो खरीदने गए तो उन्होंने 3 बैट खरीदे, 3X, और 5 बॉल्स खरीदे, 5Y, उनके लिए उन्होंने कितने रुपीस पे किए, 1750। नंबर 2। ये क्वेश्चन है दिखने में काफी सिंपल, बट इसका कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आप गलती मत करिएगा। अब देखो यहां पे कहीं पे भी आपको X और Y अकेला नहीं दिख रहा है, सो क्या करेंगे, फ्रॉम टू 3X प्लस 5Y इज इक्वल टू 1750। अब मुझे X फाइंड करना, तो 5Y को दूसरे साइड भेज दूं, 3X इज इक्वल टू 1750 माइनस 5Y। अब मुझे X फाइंड करना है, तो देयरफॉर X इज इक्वल टू 1750 माइनस 5Y बाय 3। ये उसको मैं नंबर 3 नाम दे रहा हूं। कहां पे पुट करूंगा बेटा, मैं पुट करूंगा 1 में। देख लो 7 X की जगह पे 1750 माइनस 5Y अपॉन 3 प्लस 6Y इज इक्वल टू 3800। 7 इंटू 1750 कितना होगा, तो 0, 5 7 जा 35, कैरी ओवर 3, 7 7 जा 49, 3 4 52, कैरी ओवर 5, 7 1 जा 7 and 5 12250 माइनस 7 5 जा 35 होल अपॉन 3 प्लस 6Y इज इक्वल टू 3800। इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, 12250 माइनस 35Y प्लस 6 3 जा 18Y होल अपॉन 3 इज इक्वल टू 3800। ये 3 को ऊपर भेज दीजिए, सो कितना आएगा, 12250 माइनस 17Y इज इक्वल टू 3800 इंटू 3 कितना होगा, 3 3 जा 9000, 8 3 जा 24, 11400 होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, सही है। माइनस 70Y को उस साइड लेके आता हूँ और इसको इधर लेकर रहता हूँ, 12250 माइनस 11400 इज इक्वल टू 17Y, है ना। कैलकुलेशन देखो काफ़ी बड़े हैं, आपसे गलती ना हो इसलिए ध्यान से करना है इसका कैलकुलेशन। इन दोनों को माइनस करना है, 12250 और 11400 को, तो 0 5, ये हो गया 12, तो 8 और ये हो गया 1, मतलब यहाँ पे होगा 850 इज इक्वल टू 17Y। ये कैलकुलेशन है। तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी होगी, 850 बाय 17, तो y की वैल्यू होगी 50। तो एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज़। कहाँ पे पुट करेंगे हम बेटा, इसको पुट इन 3 करेंगे। 3 देखो 3 3 3 3 कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5, y की जगह पे 50 होल अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 1750, 550 का कितना होगा, 250 अपॉन 3, 1750 माइनस 250 कितना आएगा, 1500 बाय 3, x इज इक्वल टू 500। तो x हमने किसको माना है, कॉस्ट ऑफ अ बैट इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज ₹50। कितना सिंपल था, है कि नहीं, पक्का। चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। पहली लाइन ही समझने की, आगे समझो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग शायद मुंबई या दिल्ली या कहीं और जगह पे गए होगे, तो वहाँ पे अपने टैक्सी या रिक्शा में बैठे होगे, तो जैसे ही आप बैठते हो मीटर डाउन हो जाता है पहले ज़माने में। अब तो वो क्या है, डायरेक्ट डिजिटल मीटर आ जाता है, इसलिए वो स्टार्ट कर देते हैं। मतलब मिनिमम फिक्स्ड तो उतना, मतलब आप बैठे और आगे 10 मीटर जाके उतर गए तो आपको उतने तो भरने ही है। बट अगर आपने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो फिर मीटर बढ़ जाता है,
फिर 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो और मीटर बढ़ता है, फिर 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो और मीटर बढ़ता है। मतलब फिक्स्ड चार्ज अलग है और सब्सिक्वेंट किलोमीटर मतलब एक किलोमीटर क्या अलग से चार्ज होता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हाउ मच व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, दो अननोन है। तो क्या लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹x एंड चार्ज पर किलोमीटर बी ₹y। फिक्स चार्ज को x मानना है और चार्ज पर किलोमीटर को y मानना है। तो पहले तो देखो केस वन में क्या बता रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए मैंने अभी क्या बताया, आप 10 मीटर बैठो, 1 किलोमीटर बैठो, 10 या 100 किलोमीटर, फिक्स चार्ज तो है ही, अब मतलब आप मीटर डाउन तो हो ही गया। और फिर 1 किलोमीटर के लिए ₹y था, बट यहां पे क्या बोल रहा है 10 किलोमीटर के लिए, तो कितना खर्चा, 10 Y। समझ में आया, फिक्स चार्ज तो है ही प्लस 10 किलोमीटर के लिए 10 Y, उसने कितने रुपीस पे किए, 105। मतलब इसको मैं नंबर 1 नाम देता हूं। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 के लिए क्या बता रहा है, 15 किलोमीटर, मान लो आप 10 किलोमीटर की जगह 15 किलोमीटर जा रहे हो, तो क्या फिक्स्ड चार्ज में कोई चेंज आएगा, ना जी ना, फिक्स चार्ज सेम है। और 15 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर के लिए y, तो 15 किलोमीटर के लिए बेटा 15y, उसने कितने खर्चे, उसने पे किया 155। सो हमें क्या फाइंड करना है, अब देखो दोनों में x अकेले हैं, सो फ्रॉम वन देखो तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, 10y को उस साइड भेज दो, सो 105 माइनस 10y, इसको मैं नंबर 3 दे दूं, कहां पे पुट करेंगे, पुट 3 इन 2, तो x की जगह पे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब ये 105 दूसरी साइड जाएगा, सो माइनस हो जाएगा, और 15 माइनस 10, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y इज इक्वल टू 50, y की वैल्यू 10। ये कहां पे पुट करेंगे, पुट इन 3, तो x की वैल्यू 105 माइनस 10, y की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा 10, सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x कितना ₹5, मतलब फिक्स चार्ज ₹5। आप गाड़ी में बैठो तो ₹5 देने पड़ेंगे, फिर आप 10 मीटर जाओ, 15 मीटर जाओ, फिक्स चार्ज तो देना ही है, फिर 1 किलोमीटर का अलग, तो x और y दोनों मिल गए। सो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹10। बट यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, बच्चे यहां पे छोड़ के आते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है कि अगर वो 25 किलोमीटर चले तो फॉर 25 किलोमीटर कॉस्ट इज इक्वल टू कितना होगा, फिक्स चार्ज तो है ही, 1 किलोमीटर का कितना था ₹y, तो 25 किलोमीटर का लिए कितना होगा 25y। तो अब बताओ बेटा हमारा x क्या निकला 5 प्लस 25, y क्या निकला 10, सो कितना आएगा 5 प्लस 250, तो आंसर इज ₹255। सिंपल था क्वेश्चन, सिंपल, सिर्फ आपको समझना है, इक्वेशन बनाना, बाकी सॉल्व करना तो इजी है, इक्वेशन बनाना समझो। इक्वेशन में कहीं पे अटको तो मुझे बताओ, ठीक है। अगर नहीं पता चला तो रिवाइज करो, इसलिए तो आपके लिए वीडियो बनाया है कि बार बार आप रिवाइज कर सको, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, 5th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। अब सबसे पहले तो पता है बेटा फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन में 2 वैल्यू होती है। सो हम क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर बी x एंड लेट डिनोमिनेटर बी y। तो देयरफॉर हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन वाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं। अब केस 1, पहला केस, क्वेश्चन में देखो क्या दिया, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर आप दोनों में +2 ऐड कर रहे हो तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 9/11। क्वेश्चन समझ में आया, पक्का। अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों +2 ऐड कर रहे हो तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। 11 को इस साइड लेके जाओ, 11 इंटू x प्लस 2, 9 को y प्लस 2 को उस साइड लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई,
इक्वल टू है, डिवाइड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट इज डिवाइड है मल्टीप्लाई, डिवाइड है मल्टीप्लाई। 11 इंटू एक्स 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, 9 टू 18 प्लस 9y को इस साइड लेके आओ, 11x माइनस 9y प्लस 22 को उस साइड लेके आओ, 18 माइनस 22। सो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। नंबर 1 करके छोड़ दूं बेटा। केस 2 पकड़ो। केस 2 में क्या बोला, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करना है। सो बेटा आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, देखो बेटा 5/6 बनेगा, 5/6। ओके, तो फिर आगे क्या करना है, अभी वापस सेम टू सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 is 18, 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 is 15। 5y को इस साइड लेके आओ तो 6x माइनस 5y और प्लस 18 को उस साइड लेके आओ तो प्लस 15 माइनस 18, तो देयरफॉर 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये दो अभी तो हमारे इक्वेशन बने, इधर भी x अकेला नहीं है, y अकेला नहीं है, इधर भी x और y अकेला नहीं है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम 1 चेक करो, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। तो देयरफॉर देखो अब माइनस 9y को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 9y माइनस 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9y माइनस 4/11। इसको मैं नंबर 3 दे दूं। x निकला वो हम कहां पे पुट करेंगे, पुट 3 इंटू, बेटा करते आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए इसलिए, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 6, x की जगह पे 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये 6 और 11 कट तो हो नहीं सकते, तो 6 9 जा कितना होगा बेटा, 6 9 जा 54y, 6 4 जा 24 होल अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 54y माइनस 24, 11 5 जा 55y होल अपॉन 11 इज इक्वल टू माइनस 3। 54 माइनस 55 कितना हो जाएगा, माइनस y माइनस 24, 11 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 33। अब ये माइनस 24 दूसरे साइड जाएगा, सो कितना हो जाएगा, माइनस 33 प्लस 24। बता सकते हो मुझे इसका आंसर कितना आएगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 9। 11 मत करके आना, 3 और 4 माइनस 11 ऐसा नहीं होता है, हाँ माइनस माइनस कैंसल, देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। अब हम y कहां पे पुट करेंगे, पुट इन 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, y की जगह पे 9 माइनस 4/11, सो 9 9 जा 81 माइनस 4/11, 81 माइनस 4 इज 77/11, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। और हमें क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन, हेंस हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, x/y। तो हमारा x क्या निकला बेटा 7 और y निकला 9, तो हमारा फ्रैक्शन बना 7/9। स्पीड में थोड़ी इसलिए ज्यादा रख रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको खुद को ट्राई करना है, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो लेक्चर का। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present ages? सबसे पहले तो यहां पे हमारे पास बंदे कितने हैं, 2, दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years and let present age of his son be y years। सबसे पहले इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा ना। अब देखो पहला इक्वेशन किसके लिए है, 5 years hence, केस 1, 5 years hence मतलब 5 साल, hence मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो तो hence मतलब 5 साल बाद। तो अभी प्रेजेंट एज जैकब की x है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी बेटा
x प्लस 5। अभी उसकी प्रेजेंट एज y है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी y, उसके सन की एज y है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी y प्लस 5। मान लो अब अभी 15 साल के हो तो 5 साल बाद कितने हो जाओगे 20 साल के। सिंपल सी बात है, प्लस 5 करेंगे। सो 5 years हेंस तब उसकी एज क्या होगी, एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x प्लस 5 years एंड एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी y प्लस 5 years। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखना नहीं है, क्या बोला है, एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। कर्ली ब्रैकेट नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं, चलो। एज ऑफ जैकब कितनी, x प्लस 5 विल बी मतलब इक्वल टू कितनी होगी 3 times मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या, उसके सन की एज 3 times दैट ऑफ हिज सन। दैट ऑफ हिज सन मतलब सन की एज कितनी होगी y प्लस 5। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां पे क्या गलती करते हैं पता है, यही प्लस 5 लिखना भूल जाते हैं। 5 साल बाद है ना, दूसरी गलती करते हैं, जैकब की एज 5 साल बाद लेते हैं और सन की एज को प्रेजेंट ही रखते हैं। अब जैकब 5 साल बाद उसकी एज x प्लस 5 हो तो उसका सन क्या वहीं पे रहेगा, टाइम स्टॉप हो जाएगा उसके लिए, नहीं वो भी y प्लस 5 होगा ना, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 5 3 इंटू वाई 3y प्लस 15। 3y को इस साइड लेके आओ तो x माइनस 3y प्लस 5 को उस साइड लेके आओ तो 15 माइनस 5। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। नंबर 1 करके छोड़ दूं। केस 2 की बात करते बेटा, देखो केस 2 क्या दिया हुआ है, 5 years अगो। केस 2 है 5 years अगो, 5 साल पहले। आप 15 साल के हो तो 5 साल पहले कितने होंगे 10 साल के, क्योंकि माइनस 5 करना पड़ेगा अगो। सो क्या होगा, एज ऑफ जैकब, तब उसकी एज ऑफ जैकब कितनी होगी x माइनस 5 years एंड एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज कितनी होगी y माइनस 5 years। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जैकब्स एज वॉज, जैकब की एज तब कितनी थी x माइनस 5, वॉज मतलब वो इक्वल टू 7 times दैट ऑफ हिज सन्स एज, उसके सन की एज y माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 5 7y जा 7y माइनस 7 5 जा 35 प्लस 7y को इस साइड लेके आता हूं तो माइनस 7y माइनस 5 को उस साइड लेके आता हूं तो प्लस 5। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इसको नंबर 2 दे सकता हूं, फर्स्ट और सेकंड। सो फ्रॉम 1 चेक करो क्या लिख सकते हो, x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 10, तो माइनस 3y उस साइड चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। इसको मैं नंबर 3 नाम दे देता हूं। अब क्या करेंगे, पुट 3 इंटू 2 में पुट करो, x की जगह पे 10 प्लस 3y और माइनस कितना है माइनस 7y इज इक्वल टू कितना है माइनस 30। प्लस 10 उस साइड लेके आओ तो 3y माइनस 7y इज माइनस 4y माइनस 30 माइनस 10, सो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। माइनस माइनस कैंसल तो y की वैल्यू 4 डिवाइड में चला जाएगा तो 10, लॉजिकल बात है। 40 बाय 4 सो कितना आ जाएगा 10। फ्रॉम कहां से निकालेंगे, फ्रॉम 3, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3, y की जगह पे 10, सो x इज इक्वल टू 10, 3 10 जा 30, x की वैल्यू 10 प्लस 30 40 ईयर्स। सो क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज कितना है 10 ईयर्स। लॉजिकल बात है, ठीक है, क्लियर हो गया, पक्का अच्छे से। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत ही इजी लगा होगा और सिंपल क्वेश्चंस है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, स्टेप्स क्या है वो देख लो। 1 या 2 में से किसी एक को चूज करो, x या y अकेला हो वो, उसमें से x अकेला हो तो x ले लो, y अकेला हो तो y ले लो, उसको 3 दे दो। 3 को फिर 1 से निकाला हो तो 2 में पुट करो और 2 से निकाला तो 1 में पुट करो और सॉल्व करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन देखेंगे, तब तक ये अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, जितने भी डाउट्स हैं बार बार देखते रहिए, वीडियोस आपके लिए ही है, अच्छे से आप देख सकते हो, यही आपका बेनिफिट है पेन ड्राइव का और वीडियोस का। क्या लाइव क्लास में आप टीचर को 2-3 बार पूछ सकते हो, यहाँ पे आप 5-10 बार कितना भी देखो,
यहाँ से मैं वीडियो से बाहर आके चिल्लाऊंगा नहीं, क्यों इतनी बार पूछ रहे हो, मैं हर बार वही बताऊंगा, एक ही चीज बताऊंगा, ठीक है। सो प्लीज स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करिए, कुछ भी डाउट हो तो रिवाइज करिए, ठीक है। ओके चलो बेटा, टेक केयर।